नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल्यूशन विद सिद्धू में। दोस्तों, एक कॉमन एरर्स का पार्ट 2 है और इसमें हमने टोटल 23 क्वेश्चन को शामिल किया है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से भी देख सकते हैं, या हमने आई बटन में लिंक दे दिया है और साथ ही साथ हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे हम इसका पीडीएफ साथ ही साथ हमारे इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, इंग्लिश एक्सरसाइज की बुक, जो भी इम्पोर्टेंट बुक है, हमने आपको वहाँ टेलीग्राम के चैनल पे सारे का पीडीएफ डाल दिए हैं। तो आप वहाँ से भी पीडीएफ जो भी आपको पसंद लगे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल 23 एमसीक्यू को शामिल किए हैं कॉमन ईयर के, और ये एमसीक्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर एक वनडे एग्जाम में लगभग जहाँ पे भी इंग्लिश का सिलेबस है तो वहाँ पे आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें एसएससी में, तो एसएससी अगर सीजीएल मेंस की बात करें तो वहाँ पे आपको 10-15 क्वेश्चन तक देखने को मिलता है। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन मिस कर जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी नुकसानदायक होंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। तो पहले आप इसका खुद का आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे जो स्टूडेंट है साथियों, ये स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह हम स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम यस लगा देंगे, स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैनी प्लूरल नाउंस को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा कि मैनी प्लूरल नाउंस को इंडिकेट करता है, इसलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। तो पहले आप इसका खुद का आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे रॉन्गनेस जो है साथियों, वो है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे जो 3 करोड़ लिखा हुआ है ये रॉन्ग है। यहाँ पे 3 करोड़ की जगह पे हम क्या करेंगे, करोड़ का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम करोड़ का प्रयोग करेंगे, CRORE। यहाँ पे हम यस को हटा देंगे, क्योंकि इस वाक्य में 3 करोड़ एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 3 करोड़ का प्रयोग करेंगे, ना कि करोड्स का प्रयोग करेंगे। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे रॉन्गनेस नंबर बी में है। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा साथियों, हम अगले कुछ महीनों के भीतर यह 3 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई होप टू गो टू शॉपिंग्स दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। तो पहले आप इसका खुद का आंसर सोच लीजिए और इसके बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। यहाँ किसी भी सेंटेंस में नो एरर है, यहाँ किसी भी सेंटेंस में एरर ही नहीं है, तो इसलिए यह नो एरर है। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा साथियों कि यदि मौसम अनुमति देता है तो मैं इस सप्ताह के अंत में खरीदारी करने की उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉयर्स आस्क्ड इफ इट वाज वर्थ टू टेक द मैटर बॉक्स कोर्ट। तो आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी में, रॉन्गनेस है, वर्थ टू टेक की जगह पे हम यहाँ पे वर्थ टेकिंग का प्रयोग करेंगे। टू टेक की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, तो टेकिंग का हम प्रयोग करेंगे। टेकिंग का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। टेकिंग का हम प्रयोग क्यों करेंगे साथियों, क्योंकि वर्ब एक्सप्रेशंस जैसे कि कांट हेल्प, वर्थ, इट, मीट, फॉरगिव, प्रिवेंट, ETC के बाद यदि कोई और वर्ब आता है तो वह हमेशा जेरंड होता है, न कि इन्फिनिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम टू टेक की जगह पे टेकिंग का प्रयोग करेंगे। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा साथियों, वकील ने पूछा कि
क्या वह मामला अदालत में ले जाने लायक था? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अ सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेशंस was discovered that the house was infested with termites। तो यहाँ पे आप खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रांगनेस है साथियों वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पे केयरफुल्ली के जगह पे हम केयरफुल का प्रयोग करेंगे। केयरफुल्ली की जगह पे हम केयरफुल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन क्या है, एक नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव की आवश्यकता है, न कि एक एडवर्ब की है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केयरफुल्ली की जगह पे हम केयरफुल का प्रयोग करेंगे और इसका सेंटेंस जो राइट सेंटेंस हो जाएगा, आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशंस वी डिस्कवर्स दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विथ टर्मिट्स। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि एक चौकस जांच के बाद हमें पता चला है कि घर दीमक से पीड़ित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर्स बताते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का मतलब नो एरर, यहाँ पे कोई भी एरर याद नहीं है। इस वाक्य में पास्ट कंडीशनल का प्रयोग हुआ है और यह स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं समस्या का सामना करने में आपकी मदद की होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ रांगनेस क्या है साथियों कि द अरबियन नाइट्स सर रिचार्ड फ्रेंचिस बर्टन द्वारा लिखित दंत कथाओं और लोक कथाओं का संग्रह है, जो कि सेंट्रल एशिया पर आधारित है। चूंकि यह एक किताब का नाम है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए प्रयुक्त वर्ब आर गलत है। आर की जगह पे हम यहाँ पे साथियों हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, आर की जगह पे हम इज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और यहाँ पे इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा साथियों कि द अरबियन नाइट वाकई में एक क्या है, दिलचस्प किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक और साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किए हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ जो लिखा हुआ है साथियों, कभी भी डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। डिस्पाइट वन सेल्फ एक आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है न चाहते हुए भी। तो आप याद रखिएगा, डिस्पाइट के साथ में हम कभी भी आपका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे क्या है, आप एक गलत सेंटेंस है और इसका राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही लव्ड हर डिस्पाइट हिमसेल्फ। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा न चाहते हुए भी वह उसे प्यार करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी में रांगनेस है। यहाँ पे द मोर जो है साथियों,
यहाँ पे द मोर की जगह पे हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी कि द मोर की जगह हम क्या करेंगे, मोर की जगह हम साथियों मोस्ट का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे मोर की जगह हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। मोस्ट का प्रयोग क्यों करेंगे साथियों, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पे एडजेक्टिव के साथ होता है, न कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। यहाँ पे द का प्रयोग मोर के साथ गलत है, यहाँ पे द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में है, अतः इसके स्थान पे द का प्रयोग कुछ विशेष स्थितियों में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात की गई है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे मोर की जगह पे हम मोस्ट का प्रयोग करेंगे। और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा, ऑफ द मॉडल जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि सारे मॉडलों में से जेसिका सबसे अच्छी दिखने वाली एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आई वेंट देयर चार्लेस इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। तो इसका करेक्ट आंसर पहले आप खुद से सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे रॉन्गनेस है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ पे इज क्या है, एक रॉन्ग सेंटेंस है। इज के स्थान पे साथियों हम यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वर्ब जो एक में है व्हेन आई वेंट देयर, इससे क्या हो रहा है, इससे यह लग रहा है कि यह सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का है, इसलिए ऑप्शन से बी में यहाँ पे इज का प्रयोग गलत है। यहाँ पे हम इज की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, इज की जगह हम वाज का प्रयोग करेंगे। इज की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इज की जगह पे वाज का प्रयोग करेंगे। और राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हेन आई वेंट देयर चार्लेस वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। और इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा कि जब मैं वहां गया चार्ल्स शतरंज क्या कर रहा था, खेल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस वी सी इट सी एपियर्स टू बी अनरीजनेबल एंग्शियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसमें जो रॉन्गनेस है साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी में। यहाँ पे अनरीजनेबल जो है साथियों, अनरीजनेबल एग्जेक्टिव है, और इसके स्थान पे अनरीजनेबली, यहाँ पे यल के बाद यहाँ पे हम ई की जगह वाई का प्रयोग अगर कर देते हैं, एक एडवर्ब का प्रयोग करेंगे, चूंकि एंग्शियस एग्जेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम अनरीजनेबल की जगह पे अनरीजनेबली का प्रयोग करेंगे। और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा साथियों, अस वी सी इट सी एपियर टू बी अनरीजनेबली एंग्शियस अबाउट प्लीजिंग हर हस्बैंड। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, जैसा कि हम देखते हैं कि वह अपने पति को खुश करने के लिए अनुचित रूप से चिंतित प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीजर इज लेइंग ऑन द टेबल। तो आप इसका करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे सीजर इज की जगह पे सीजर आर का प्रयोग हम करेंगे। इज की जगह पे है यहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, आर का हम प्रयोग करेंगे। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इसमें हम यस हटा करके सिंगुलर बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जैसे कि एल्म्स, बिलोंगिंग्स, बिनोकुलर्स, मिसलेस, आउटस्कर्ट्स, प्रोसीडिंग्स, सीजर्स, सीयर्स, सेविंग्स, ईटीसी। इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, इसलिए इज की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो हमारा राइट सेंटेंस हो जाएगा, द सीजर्स आर लेइंग ऑन द टेबल्स। कैंची मेज पर पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यू डू नॉट लुक अस योर ब्रदर। यू डू नॉट लुक अस योर ब्रदर। आप पहले इसका राइट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में ये गलत है। एस के स्थान पे यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे हम एस के स्थान पे क्या करेंगे, एस के स्थान पे कंजक्शन के बाद पूरा वाक्य आना चाहिए। अस के स्थान पे लाइक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अस एक कंजक्शन है जिसके बाद पूरा वाक्य आना चाहिए, जबकि लाइक एक क्या है, एक प्रीपोजिशन है और इसके बाद कुछ शब्द या शब्द आ जा सकते हैं।
इसमें पूरा वाक्य आना क्या होता है, अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे हम अस का प्रयोग नहीं करेंगे और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा यू डू नॉट लुक लाइक योर ब्रदर। आप अपने भाई की तरह नहीं लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माई एल्डर ब्रदर इज 6 फुट हाइट। तो आप पहले इसका करेक्ट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे फुट की जगह हम फीट का प्रयोग करेंगे। फिट, FEET, फिट का हम प्रयोग करेंगे। फुट क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, जबकि नंबर 6 एक प्लूरल नंबर है, अतः यहाँ पे 6 के स्थान पे फुट के बाद हम यहाँ पे फिट का प्रयोग करेंगे और हमारा राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर इज 6 फीट हाइट। मेरा बड़ा भाई 6 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथाउट नो प्रूफ ऑफ गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो जो इसमें एरर है साथियों, इसमें नो, यहाँ पे जो नो है ये नो रॉन्गनेस है। नो और विथआउट दोनों क्या है, एक निगेटिव सेंटेंस है, दोनों का प्रयोग एक साथ करना अनुचित होता है, इसलिए वाक्य में नो को हटा दें। आप क्या याद रखेंगे कि नो और विथआउट दोनों क्या है, निगेटिव है, इसलिए दोनों का एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा विथआउट प्रूफ ऑफ योर गिल्ट द ओनली कोर्स ओपन टू मी इज टू डिसमिस द केस। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, तुम्हारे अपराध के साक्ष्य के बिना मेरे सामने एक ही रास्ता है कि मैं केस को खारिज कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द पीपल्स वेयर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉच क्रिकेट मैच व्हील अदर वेयर सीटिंग। तो आप पहले इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे जो है वॉच, यहाँ पे वॉच का प्रयोग नहीं होगा साथियों, बल्कि वॉच की जगह पे हम वॉचिंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले वर्ब इंग फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में है। पहले क्या है साथियों, स्टैंडिंग यहाँ पे जो है यह कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है और दूसरी प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में है, जबकि दोनों का सब्जेक्ट एक ही है। और दोनों का सब्जेक्ट क्या है साथियों, दोनों का सब्जेक्ट पीपल है, दोनों का सब्जेक्ट तो पीपल है, अतः दोनों वर्ब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होने आवश्यक हैं। तो यहाँ पे हम वॉच की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे साथियों, वॉच की जगह पे हम वॉचिंग का प्रयोग करेंगे और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा सम ऑफ द पीपल्स वेयर स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट वॉचिंग क्रिकेट मैच व्हिल अदर वेयर सीटिंग। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि कुछ लोग सड़क पर खड़े क्रिकेट मैच देख रहे थे जबकि दूसरे बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, आई एम ग्लैड डेट द न्यूज आर गुड। तो पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आर की जगह पे हम क्या करेंगे साथियों, आर की जगह पे हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि न्यूज सिंगुलर नंबर है और कुछ नाउन्स के अंत में यस या ईएस होते हुए भी सिंगुलर नंबर होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, मिसलेस, मम्स, न्यूज, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आर की जगह हम इज का प्रयोग करेंगे और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा आई एम ग्लैड दैट द न्यूज इज गुड। मुझे खुशी है कि समाचार क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड टू सी इफ ही वुड रीड इंग्लिश। तो यहाँ पे आप खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये वुड। ये वुड क्या है, एक रॉन्ग सेंटेंस है, इसके जगह पे हम कुड का प्रयोग करेंगे। कुड का प्रयोग क्यों करेंगे क्या साथियों, क्योंकि इस वाक्य में क्षमता की बात हो रही है। वुड फ्यूचर पॉजिटिवली, वुड फ्यूचर पॉजिटिवली को, जबकि कुड कैपेबिलिटी को इंडिकेट करता है। आप याद रखिएगा कि यहाँ पे वुड के स्थान पे कुड होगा और कुड कैपेबिलिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा साथियों द जज टेस्टेड द एक्यूज्ड टू सी इफ ही कुड रीड इंग्लिश। न्यायाधीश ने आरोपी का परीक्षण यह देखने के लिए किया कि वह अंग्रेजी पढ़ सकता था या
नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नाइदर विजिटेड आर इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशंस। पहले आप इसका खुद से सेंटेंस का राइट आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आर की जगह पे हम NOR नार का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक चीजों के प्रयोग या आपस में जोड़ने के भाव के लिए कॉरलेटिव कंजक्शंस नाइदर नार और आइदर आर का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा साथियों, आई हैव नाइदर विजिटेड नार इंटेंड टू विजिट हिल स्टेशंस। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा, मैं न तो पहाड़ी इलाकों का दौरा किया है और न ही करने का इरादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला इज नॉट इन्फीरियर देन गीता इन हर स्टडीज। पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ये इन्फीरियर देन गलत सेंटेंस है। इन्फीरियर देन की जगह पे हम इन्फीरियर टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुछ कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो लैटिन भाषा से लिए गए हैं उनके अंत में आर होता है, जिनके साथ तुलना का भाव व्यक्त करने के लिए हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे इंटीरियर टू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, पोस्टीरियर टू, प्रियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू। आप याद रखिएगा कि इन सेंटेंस के साथ में हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, न कि देन का। तो इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा कमला इज नॉट इन्फीरियर टू गीता इज हर स्टडी। कमला अपनी पढ़ाई में गीता से कमतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, आवर हिस्ट्री कैन बी सीन अस अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन अ painstaking forgiving to rational and moral self। तो पहले आप इसका खुद से राइट आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे जो हैव है ऑप्शन नंबर बी में जो ये हैव है, हैव की जगह पे हम हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो सब्जेक्ट है साथियों, सब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट फॉरगिंग, जो इसमें सब्जेक्ट है हमारा फॉरगिंग, वो फॉरगिंग से यहाँ पे हैव है जो कि प्लूरल है, जबकि फॉरगिंग है तो वो क्या है, सिंगुलर है। तो इसलिए हम सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पे हैव के स्थान पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैव की जगह पे हम हैज का प्रयोग करेंगे। उसका राइट सेंटेंस हो जाएगा आवर हिस्ट्री कैन बी सीन अस अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैज बीन अ painstaking forgiving of रैशनल एंड मोरल सेल्फ। और इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि हमारे इतिहास को एक लंबे विकासवादी द्वंद्वात्मक विकास के रूप में देखा जा सकता है, जहां खुद का बड़े परिश्रम से तर्कसंगत और नैतिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर्स हु इन्वेंटेड अमेरिका। तो पहले आप इसका खुद से सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो यहाँ पे रॉन्गनेस है वो ऑप्शन नंबर सी में है, इन्वेंटेड अमेरिका। इन्वेंटेड की जगह पे यहाँ पे डिस्कवर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन्वेंटेड का अर्थ आविष्कार करना होता है। चूंकि अमेरिका एक देश है, इसका आविष्कार किया गया था, यह कहना अनुचित नहीं होगा। वास्तव में अमेरिका पहले से था, उसको खोजा गया था या उसकी खोज हुई थी, अतः यहाँ पे हम डिस्कवर्ड खोजना का प्रयोग करेंगे। और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा आवर नॉलेज ऑफ हिस्ट्री डज नॉट कम टू आवर हेल्प एंड समटाइम्स वी इवन फेल टू रिमेंबर्स हु डिस्कवर्ड अमेरिका। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि इतिहास का ज्ञान हमारी मदद के लिए नहीं आता है और कभी कभी हम यह बात करने में भी असफल हो जाते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी। आज की इस वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, माई ग्रैंड फादर्स ऑन्स 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड्स। तो आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिए, फिर हम आपको इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों एकड़। एकड़ के स्थान पे यहाँ पे हम एकर्स का प्लूरल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि माप, संख्या या मूल्य बताने वाले शब्दों के साथ एक नाउन आता है और आवश्यकता अनुसार उसे प्लूरल बनाया जा सकता है। यहाँ पे 50 एक
प्लूरल नंबर है। यहाँ पे जो 50 है यह क्या है, एक प्लूरल नंबर है जिसके साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे एकर्स की जगह पे हम यहाँ पे यस यानी एकर्स का प्रयोग करेंगे। और इसका राइट सेंटेंस हो जाएगा माय ग्रैंडफादर सावंस 50 एकर्स ऑफ वेटलैंड। हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि मेरे दादाजी 50 एकड़ जलमय भूमि के मालिक हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 23 क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।